महामारी का साया और ऑपरेशन प्रहार। साल 2020 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया कोरोना नाम के अनजाने दुश्मन से लड़ रही थी, बस्तर और गढ़चिरौली के घने जंगलों में भी सन्नाटा पसर गया। नक्सलियों के लिए यह दोहरी मार थी। पहली बार ऐसा हुआ कि उनके सप्लाई रूट यानी रसद के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। गाँव में लॉकडाउन था, हाट बाजार बंद थे और पुलिस की चौकसी बढ़ गई थी। जंगलों के भीतर भी कोरोना ने दस्तक दी। खबर आई कि कई बड़े कमांडर और सैकड़ों कैडर संक्रमण की चपेट में हैं। दवाइयों की कमी और बाहरी दुनिया से कट जाने के कारण नक्सलियों के कैंप अस्पताल बन गए। कई खूंखार नक्सलियों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने एक मानवीय कार्ड खेला। अपील की गई कि इलाज के लिए बाहर आओ, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि बचाएंगे। इस भावनात्मक चोट ने कई लड़ाकों के मन में संगठन के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। जैसे ही महामारी का असर कम हुआ, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की। अब रणनीति यह थी कि केवल कैंपों की रक्षा नहीं करनी है, बल्कि नक्सलियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोर जोन में घुसना है। छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसमें स्थानीय आदिवासी और पूर्व नक्सली शामिल थे, इस ऑपरेशन की रीढ़ बनी। उन्हें जंगल की रग रग का पता था। सुकमा और बीजापुर की सीमाओं पर स्थित मिनपा और पामेड़ जैसे इलाकों में भीषण मुठभेड़ें हुई। सुरक्षा बलों ने उन जगहों पर नए कैंप स्थापित किए जहां पहले कभी कोई सरकारी कर्मचारी कदम तक नहीं रख पाया था। इन कैंपों ने नक्सलियों के फ्री मूवमेंट को पूरी तरह से बाधित कर दिया, लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं थी। अप्रैल 2021 में नक्सलियों ने अपनी ताकत का आखिरी बड़ा प्रदर्शन किया। बीजापुर सुकमा सीमा पर तर्रेम के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को एक बड़े एम्बुश में फंसा लिया। करीब 400 से 500 नक्सलियों ने पहाड़ियों से घेर कर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए और एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने बंधक बना लिया। हालांकि उन्हें बाद में नक्सलियों ने मानवता का हवाला देते हुए रिहा कर दिया। इस घटना ने देश को फिर से झकझोर दिया। इसने याद दिलाया कि भले ही नक्सली सिमट रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी घातक वार करने की क्षमता और अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। लेकिन सरकार हर तरीके से तैयार थी। इस दौर की सबसे बड़ी जीत बंदूकों से नहीं, बल्कि सड़क निर्माण से हुई। सुकमा से जगरगुंडा तक की वह सड़क जिसे नक्सली दशकों से बनने नहीं दे रहे थे, वह सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में पूरी हुई। सड़क पहुंचने का मतलब था एम्बुलेंस का पहुंचना, राशन की दुकान का खुलना और बच्चों का स्कूल जाना। आदिवासियों ने देखा कि जिस सड़क का नक्सली विरोध कर रहे थे, उसी सड़क ने उनकी जिंदगी आसान बना दी। नक्सलियों का यह नैरेटिव कि सड़क केवल फोर्स के लिए है, अब फेल हो रहा था। आदिवासियों की नई पीढ़ी अब स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहती थी, जो नक्सलियों की अंधेरी दुनिया में मुमकिन नहीं था। 2022 तक आते आते युद्ध तकनीक के स्तर पर पहुंच गया। नक्सलियों ने आरोप लगाया कि सरकार उन पर ड्रोन के जरिए बमबारी यानी एयर स्ट्राइक्स कर रही है। हालांकि सरकार ने इसे हमेशा नकारा, लेकिन यह साफ था कि अब लोकेशन ट्रैक करना बहुत आसान हो गया था। नक्सलियों के बड़े नेता और कई पोलित ब्यूरो सदस्यों की मौत या बीमारी ने नेतृत्व में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। रेड कॉरिडोर अब केवल एक रेड पॉकेट बनकर रह गया था। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ को, जो दशकों से नक्सलियों का अभेद्य किला था, सुरक्षा बलों ने 2022 में पूरी तरह मुक्त करा लिया। लेकिन बस्तर का अबूझमाड़ अब भी एक रहस्य बना हुआ था। यहाँ की पगडंडियों पर अब भी लाल झंडे दिख रहे थे। क्या 2023 और 2024 इस खूनी संघर्ष का अंतिम अध्याय लिखने वाले थे? दशकों से नक्सली चुनावों का बहिष्कार करते आए थे, लेकिन इस बार हवा बदली हुई थी। सुरक्षा बलों ने एक नई रणनीति अपनाई, ऑपरेशन विकास। इसका मतलब था कि फोर्स केवल हमला नहीं करेगी, बल्कि उन इलाकों में पोलिंग बूथ बनाएगी जहां पिछले 30 सालों से किसी ने वोट नहीं डाला था। बीजापुर और सुकमा के उन गांवों में जहां नक्सलियों की जनताना सरकार चलती थी, वहां पहली बार नीली स्याही की कतारें देखी गई। यह नक्सलियों के लिए सबसे बड़ी वैचारिक हार थी। आदिवासियों ने बंदूक के डर को दरकिनार कर अपनी उंगली पर लोकतंत्र की छाप लगवाई। छत्तीसगढ़ से दूर झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ दशकों से नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि पुलिस अंदर कदम रखने से डरती थी। लेकिन 2023 की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए इस पहाड़ को पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त करा लिया।
पहाड़ की चोटी पर जब तिरंगा लहराया और मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया तो यह संदेश पूरे देश में गया कि अब नक्सलियों का कोई भी किला अभेद्य नहीं रहा। इसके बाद झारखंड में नक्सलियों की सक्रियता घटकर कुछ चुनिंदा पॉकेट्स तक सीमित हो गई। नक्सली इतिहास में 16 अप्रैल 2024 की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले कांकेर जिले के हापा टोला के जंगलों में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि उत्तर बस्तर डिवीजन के बड़े नेता वहां मीटिंग कर रहे हैं। बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने रात के अंधेरे में पहाड़ियों को घेर लिया। जब सुबह हुई तो गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। इस मुठभेड़ में रिकॉर्ड 29 नक्सली मारे गए, जिनमें 25 लाख का इनामी कमांडर शंकर राव भी शामिल था। यह पिछले एक दशक में नक्सलियों को लगा सबसे बड़ा सैन्य झटका था। इस घटना ने कैडरों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। 2023 और 2024 के बीच आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या में भारी उछाल आया। कई ऐसे कमांडर जिन्होंने 15-20 साल जंगलों में बिताए थे, उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। उनकी कहानियां एक जैसी थी। हमें लगा था कि हम क्रांति कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आया कि हम सिर्फ विकास रोक रहे थे। हम यहाँ मच्छरों और गोलियों के बीच भूखे मर रहे हैं। नक्सलियों के भीतर अब बाहरी और स्थानीय का विवाद इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में स्थानीय आदिवासियों ने हथियार डालना ही बेहतर समझा। वर्तमान दौर की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में घोषणा की और कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। अब सरकार किसी समझौते के मूड में नहीं है। रणनीति थी जीरो टॉलरेंस। बस्तर के अबूझमाड़ के अंतिम 10-15 किलोमीटर के हिस्से में भी नए सुरक्षा कैंप बनाए गए। नियत नीलानार यानी आपका अच्छा गांव जैसी योजनाओं के जरिए कैंपों के आसपास के गांवों में राशन, आधार कार्ड और अस्पताल की सुविधाएं युद्ध स्तर पर पहुंचाई जा रही हैं। 2023 के बाद से हो रहे लगातार एनकाउंटर और बड़े नेताओं की मौत ने संगठन के ढांचे को खोखला कर दिया। सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवराजू हों या प्रवक्ता रामचंद्र रेड्डी, बस्तर में युवा आदिवासी नक्सलियों का रोल मॉडल हिड़मा हो या नक्सली संगठन के सबसे शीर्ष नेता सोनू या देवजी हों, या तो ये नेता मारे गए या फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन क्या हिंसा का अंत ही नक्सलवाद का अंत है, या फिर उन मूल समस्याओं जमीन, जंगल और जल के अधिकारों का समाधान करना अभी बाकी है?